विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को कह दिया अलविदा। ही इज सेइंग कि आई एम डन यार। हर बार जीवन में एक समय आता है, ऑफ कोर्स आई हैव गिवन 120%, पर अब समय है जब मैं टेस्ट की कप्तानी नहीं करूंगा। एंड बिटवीन यू एंड मी इट हैज कम एज अ शॉक। मतलब मैं इसके लिए तैयार नहीं था और मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट भी इस चीज के लिए तैयार है। लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन वेरी टर्बुलेंट। मतलब सीट की पेटियां बांधने वाला समय है, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट जो इसमें टर्बुलेंस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसा कभी आपने हवाई जहाज में भी सुना होगा। क्योंकि पहले T20 कप्तानी छोड़ी, वनडे की कप्तानी उनसे ले ली गई, टेस्ट की कप्तानी उन्होंने छोड़ दी है। सिलेक्शन जो है वो दे सीम ऑल ओवर द प्लेस। उसके बाद बहुत सारी वो कहते हैं ना कि गहमा गहमी जो है वो पब्लिक व्यू में हुई है। पब्लिकली ये कहा नहीं कहा, ऑल ऑफ दैट एंड मोर। तो वैसे भी कुछ प्लेयर्स जाने वाले हैं ऐसा प्रतीत होता है। हु कुड बी द नेचुरल सक्सेसर, इस समय तो कोई नजर नहीं आता है। दीज आर गोइंग टू बी सम टफ टाइम्स फॉर इंडियन क्रिकेट। विराट कोहली की टेस्ट से कप्तानी को अलविदा कहने के ऊपर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इज लेफ्ट अ फैंटास्टिक लेगेसी। 7 साल पहले जब भारतीय टीम को उन्होंने की अगुवाई करनी शुरू की थी टेस्ट क्रिकेट में, भारत 7वें स्थान पर था। जरूर हार के साथ उस कप्तानी का सिलसिला शुरू हुआ था। एडिलेड का मैदान था, अब केप टाउन में हार के साथ ही खत्म हुआ है, पर उसके बीच में इज टेकन इंडियन क्रिकेट टू नंबर 1 स्पॉट। और पिछले 4-5-6 साल से नंबर 1 पे लगातार बनी रही है भारतीय टेस्ट टीम। टेस्ट क्रिकेट को इन्होंने पॉपुलर बनाया, इन्होंने ग्लैमराइज किया, इन्होंने रोमांटिसाइज करने का हमें मौका दिया है। सो वी से थैंक यू विराट कोहली। पीछे मुड़ के देखते हैं ये क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उनको डिफाइन करती हैं या फिर भारतीय क्रिकेट को डिफाइन करती हैं अंडर विराट कोहली कैप्टेंसी। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि भाई साहब को जानते हो, आप जानते होगे, सोचो जानते हो। हैशटैग आकाशवाणी। इस पर ये थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज जैसी कहानी। कल जब खबर आई तो आई वाज इन शॉक, आई हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि भाई किया क्या है। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें ना आपको लग रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब T20 कप्तानी उन्होंने छोड़ी तो ये पता था कि ODI कप्तानी जाने वाली है। उन्होंने कहा था मुझे कप्तानी करनी है, पर यू एंड आई डिस्कस दिस अर्लियर एज वेल कि नहीं रहेंगे कप्तान, क्योंकि दैट वाज जस्ट द नेचुरल प्रोग्रेशन। अब टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी ऐसे छोड़ देंगे, भाई मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आई थॉट ही इज गोइंग टू बी द टेस्ट कैप्टन, क्योंकि 68 मुकाबलों में उन्होंने कप्तानी की है, 40 मुकाबले इन्होंने जीते हैं। इनसे ज्यादा सफल कप्तान आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं रहा है। टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो विश्व भर की अगर बात करें तो उसमें भी ये 4थे स्थान पे आते हैं। ग्रेम स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ एंड देन विराट कोहली। मतलब इनसे ज्यादा सिर्फ 3 ही कप्तान है जिन्होंने टेस्ट मैचेस जीते हैं। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ लेगेसी। एंड ऐसा नहीं कि रन्स नहीं बन रहे थे, और बतौर कप्तान तो एक्चुअली अगर करियर का औसत अगर 50 का है तो बतौर कप्तान जो है वो 54 का है। अगर कुल 27 शतक है तो बतौर कप्तान 20 शतक है। ही इज गिवन इट एवरीथिंग। और मुझे तो लग रहा था कि अभी बने रहेंगे, थोड़े दिन और कप्तान बने रहेंगे, क्योंकि अब ट्रांजिशन की अब तो मोड़ पे खड़े हैं हम। अब शायद कुछ प्लेयर्स को जाते हुए देखेंगे बाहर की तरफ, सीनियर गाइज, चाहे वो कोई मतलब गेंदबाज भी हो सकते हैं, वो बैटर भी हो सकते हैं। कुछ बदलाव की हवाएं चलने वाली थी, लेकिन बदलाव की हवा का यहाँ तो आंधी चली है, बहुत आंधी चली है, जिसने थोड़े से हमारे होश उड़ा दिए कि मतलब आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। क्योंकि अगला कप्तान को ये अब सवाल जरूर आता है कि रोहित शर्मा, इनको आपने वाइस कप्तान बनाया, अजिंक्य रहाणे तो नहीं हो सकता, हालांकि 3 मैच पहले वो कप्तान थे। अब रोहित शर्मा की तरफ आप देखेंगे, पर क्या रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट की कप्तानी उनकी फिटनेस के अनुसार चल सकती है क्या? दैट्स द बिग क्वेश्चन। क्योंकि 2020 की जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी थी वो रीसर्फेस होती रही है बार बार, और अभी भी वही कहानी है कि अभी भी नहीं खेल रहे ना, वो साउथ अफ्रीका नहीं गए, वनडे नहीं खेल रहे हैं। अब टेस्ट की कप्तानी आप उनको अभी तो दे देंगे, पर क्या फिर वो पूरा IPL का सीजन, द काइंड ऑफ ग्राइंड दैट इंडियन क्रिकेट गोज थ्रू, और क्या उसके लिए उनकी वो फिटनेस तैयार रहेगी? या फिर आप कहेंगे चलो राहुल को कप्तान बना देते हैं टेस्ट का, क्योंकि बाकी कोई कप्तान का एयर अपैरेंट कोई सक्सेसर इस समय भारतीय टीम के पास तैयार नहीं है। दैट्स द सैड रियलिटी। तो फिर राहुल द्रविड़ साहब का जो कोचिंग का जो टेन्योर है ना, बड़े ही टर्बुलेंट अंदाज में शुरू हुआ है। पर विराट कोहली द कैप्टन क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं? पहली बात तो कि जीतना, जीत के सिवा कुछ नहीं, ड्रॉ नहीं चाहिए, जीत चाहिए। इस वजह से बॉलर फ्रेंडली पिचेस पे खेलूंगा, स्टैट पैडिंग के लिए फ्लैट पिचेस नहीं बनाऊंगा, 5 बॉलर के साथ खेलूंगा, जो मैं कहता हूं वो मैं करूंगा। क्योंकि वॉकिंग द टॉक वॉज इंपॉर्टेंट। अगर आप के रन कम बन रहे हैं, पाटा पे खेल जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं, बॉलर फ्रेंडली पिचेज है, थोड़ी ज्यादा भी होंगी तो भी चलेगा। आई एम विलिंग टू फाइट, मैं 50 रन बना के भी खुश हूं। ये कप्तान आपको रोज नहीं मिलता। मैं 5 बॉलर खिलाऊंगा चाहे बाहर जाके, सही है गलत है दैट्स सेपरेट इशू। कभी कभी मैंने भी कहा होगा कि जिद्दी है यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? पर सच ये है कि उन्होंने डिसाइड किया कि बैटिंग टीम ये बदले, जो बहुत सालों तक जो क्रिकेट खेली है भारत में, वो है कि हम 6 बैट्समैन, कीपर और 4 बॉलर के साथ खेले, हम नहीं जीते बाहर जाके। लेट मी चेंज दैट यार।
अब हार जाएंगे ना भाई, हार तो पहले भी रहे थे, पर ऑस्ट्रेलिया जीता उन्होंने, जिस समय छोड़िए इंग्लैंड में भी आप 2-1 से आगे श्रृंखला में, सब जगह जाके जीतना इन्होंने शुरू किया है। तो फिर जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, आई थिंक विनिंग जो थी वो नंबर 1 प्रायोरिटी बनाई। दैट्स व्हाट ही इज लेफ्ट बिहाइंड। फिटनेस का उन्होंने एक तरीका बदला है, कल्चर बदला है कि भैया अगर आप फिट नहीं है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या, आप टीम में नहीं रहेंगे। अगर आपको मेरी टीम का हिस्सा बनना है तो आपको फिट रहना है। क्यों? क्योंकि अगर बनना चाहते हो विश्व की सबसे बेहतरीन टीम, तो सबसे फिटेस्ट टीम होना भी आपका जरूरी है। इस माइंडसेट के साथ विराट कोहली का कैप्टन ने अपनी टीम चलाई है और परकुलेटेड ना, अब सारे लोग जो है फिटनेस की तरफ जाते हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन फिट आ रही है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने सेट किया उधर स्टैंडर्ड और उनको सब फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आई एम गोइंग टू बी अग्रेसिव, आई एम गोइंग टू बी इन योर फेस, मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला। मैं एक बहुत अच्छी टीम का कप्तान हूं, अपनी टीम में मुझे बहुत प्राउड है और आई लेट यू नो दैट आई एम हियर फॉर अ वॉर, फॉर अ फाइट। आई एम नॉट, मैं यहाँ नहीं आया हूँ सिर्फ पार्टिसिपेट करने, कंपीट आपको हराने के लिए आया हूँ। तो वो वाला जो जज्बा था ना, वो नजर आया और टेस्ट क्रिकेट को किया प्रायोरिटाइज। हमेशा आप कुछ और चीजों को छोड़ते देखेंगे, फॉर्मेट को छोड़ते देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट को तो इतना प्यार, मतलब इतना इश्क है इनको इस फॉर्मेट के साथ कि सब कुछ एक तरफ, टेस्ट क्रिकेट एक तरफ। तो वो अगर आप ऐसा करते हैं एंड यू आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, अगर आप ये डिसाइड करते हैं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है दे स्टार्ट लविंग टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं। उनका हीरो जो है वो टेस्ट क्रिकेट की पूजा करता है। तो फिर आप सब भी उनकी वो भक्ति में ना साथ जुड़ जाते हैं। आई थिंक ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सो विराट कोहली, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आई एम अ लिटिल सैड, लिटिल सरप्राइज, लिटिल डिसअपॉइंटेड, लिटिल शॉक कि अभी आप चले गए, क्योंकि जाने का शायद ये समय नहीं था। यू वुड हैव स्टेड अ लिटिल लॉन्गर, ये ट्रांजिशन को थोड़ा सा अपने हाथों से करके चले जाते हैं। बट देयर हैज बीन सो मच हैपनिंग इन इंडियन क्रिकेट फॉर द लास्ट 3, 4, 5, 6 मंथ्स कि पता नहीं कि आई मीन व्हाट टू बिलीव, व्हाट टू थिंक, कंजेक्चर्स, हाइपोथेसिस। आई मीन आज बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ विराट कोहली को कहेंगे हम। थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था उसका जवाब भी दे जाता हूँ। ये स्टीव स्मिथ साहब हैं, देखिए इनके पिछले 2 साल से रन नहीं बन रहे। होता है सबके साथ, ये समय खराब आता है। कोहली के भी वो मतलब शतक नहीं बने, रन फिर भी बने, अभी पिछले मैच में बनाए थे। आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, प्रोफाइल पे अपने पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, यारों दोस्तों को बताइए, क्योंकि क्रिकेट की कहानी गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। पीछे हटे यॉर्कर ठिकाने पर खोद के निकाला बल्लेबाज ने।